प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे। आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 नन हिंदी यानी कि हिंदी का सिलेबस हम डिस्कशन करने वाले हैं। यह नन हिंदी जो है यानी जिसको हम हिंदी बोलते हैं, यह कौन पढ़ते हैं पहले यह हम क्लियर कर देते हैं। बिहार बोर्ड से कक्षा 10th में जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत के जगह पर या तो वो मैथिली पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं या फिर भोजपुरी पढ़ते हैं या वो बंगाली पढ़ते हैं, उन लोगों को हिंदी पढ़ना होता है यानी कि नन हिंदी पढ़ना होता है। तो नन हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को किस बुक का पढ़ाई करना है, वो सब कुछ बताएंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न भी हम नन हिंदी का बताने वाले हैं कि नन हिंदी का एग्ज़ाम कैसे होगा, किस टॉपिक से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, नन हिंदी का बेस्ट बुक कौन होगा वो भी हम आपको बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा जो है हम करने वाले हैं। और पूरे साल पूरे कोर्स के अंदर जो है हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं पूरे नन हिंदी को, यह भी आज हम चर्चा करेंगे। बेस्ट बुक कौन सा होगा वो तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। और अगर आप सही में नन हिंदी को समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप सिलेबस पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई भी अगर बुक पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे ताकि अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको आज का क्लास देखना बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी होगा। और जितने हमारे प्यारे बच्चे जो है ना बिहार बोर्ड से क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले 2024 में, उन लोगों को जो है लक्ष्य बैच अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एलजीआर स्टडी ऐप पर ये जो बैच है वो 100% सिलेबस का तैयारी करवाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये चल भी रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे हम आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी देंगे। शुरू करते हैं। फिलहाल चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों सिलेबस के बारे में कि नन हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें व्याकरण तो आपको पढ़ाई करना ही करना है और साथ ही साथ बुक भी पढ़ाई करना है। तो हम लोग व्याकरण में अब चलिए जानते हैं कि क्या पढ़ना है और बुक में क्या पढ़ना है, वो सब कुछ अब सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। व्याकरण प्यारे बच्चों सेम टू सेम इसका हिंदी के जैसा है। जो हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं वही नन हिंदी वाले बच्चों को भी व्याकरण पढ़ाई करना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, भाषा और लिपि। व्याकरण का सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको क्या है, भाषा और लिपि पढ़ाई करना है। जानेंगे भाषा क्या है, लिपि क्या है, लिपि कितने होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ण विचार आपको पढ़ाई करना है। वर्ण के अंदर वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के प्रकार, उच्चारण स्थान, यहाँ से तो क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है प्यारे बच्चों, तो आपको यह जानना है। शब्द विचार में आपको इतना टॉपिक पढ़ाई करना है, कुल 9 टॉपिक। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग शब्द भेद यानी कि शब्दों के प्रकार, रचना के दृष्टि से शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के प्रकार, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के प्रकार। अगर देखा जाए तो रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार, 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, इसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 8 आपको पढ़ाई करना है शब्द भेद के अंदर ही। आपने नाम सुना होगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये भी पढ़ाई करना है। इसके बाद जो है उत्पत्ति की दृष्टि से आप जानते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी शब्द के प्रकार आपको यहीं पर इसी टॉपिक में पढ़ना होगा। इसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों काल के बारे में। काल पढ़ाई करेंगे, 3 काल होते हैं। वचन पढ़ाई करेंगे, 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। लिंग पढ़ाई करेंगे, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सब आपको शब्द से रिलेटेड ही टॉपिक है। इसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको 5 मार्क का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो पढ़ेंगे। और संवाद लेखन भी, संवाद लेखन, पत्र लेखन पढ़ाई करना है। संवाद में मुख्य रूप से किसी 2 व्यक्ति के बीच बातचीत को बताया जाता है। इसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। भाई साहब गद्यांश का क्या ही कहना, 20 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद वाक्य पढ़ाई करेंगे। वाक्य जनरली इसमें वाक्य के प्रकार पूछे जाते हैं, कौन सा साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है। इसके बाद वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन बहुत आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो पूरे ग्रामर के ऊपर डिपेंड करेगा, पूरा होल ग्रामर इसके लिए जिम्मेवार होता है कि आप शुद्ध वाक्य बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। तो वो पढ़ाई करेंगे हम लोग। निबंध पढ़ेंगे, मुहावरा,
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अलंकार से कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई करेंगे। और चिन्ह विचार तो होगा, तो हम शब्द विचार पढ़ाने के बाद चिन्ह विचार ही क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे, क्योंकि चिन्ह जरूरी है कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ लगाना है, कहाँ पर आप लोगों को जो है ना इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ ब्रैकेट, कहाँ आपको डैश, ये सब चीज़ सीखते हैं चिन्ह विचार में। तो ये व्याकरण में कुल मिलाकर के इतना पढ़ाई करना 100% मेरे द्वारा आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाया जाएगा। व्याकरण के लिए आपको कोई भी बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे नोट्स से ही आपको व्याकरण पढ़ाई करना है। अब बात करेंगे किताब के बारे में। तो किताब जो आपको 10वां में पढ़ना है नन हिंदी के अंदर, वो केवल एक ही किताब है। यह किताब जो है ना प्यारे बच्चों क्लास 8 का होगा। कब कहाँ का होगा, क्लास 8 का होगा। बोलेंगे सर क्लास 8 का किताब पढ़ेंगे हम लोग 10th में? बिल्कुल। अगर आप मैथिली पढ़ते हैं या भोजपुरी पढ़ते हैं या बंगाली पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं तो आपको यही बुक पढ़ाई करना है नन हिंदी में, ठीक है, जिसको और हिंदी में बोल लीजिए। ये बुक पढ़ाई करना किसलय भाग 3 क्लास 8 का होगा। इसमें टोटल 24 चैप्टर है जो आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको पूरा चैप्टर का नाम देखना है तो आप जो है इसका वीडियो को रोक करके देख लीजिए। वैसे तो एक एक लाइन बाय लाइन हम आपको क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। तो वो आपने देख लिया बुक कौन है नहीं है। अब हम बढ़ते हैं जरा आगे, कैसे पढ़ेंगे पहले इस बात के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा हमने आपको बताया भी था कि सोशल साइंस और भाषा विषय अगर किताब से लाइन बाय लाइन आपने नहीं पढ़ा तो प्यारे बच्चों मैं अभी ही बता देता हूं कि आप सारे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो मैं सभी बुक का लाइन बाय लाइन आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। पूरे कहानी आपको बहुत अच्छा तरीका से मैं क्या करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसके बाद कोई भी चैप्टर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले थ्योरी तो यहाँ पर कहानी कविता के रूप में होगा। इसके बाद प्रश्न करवाऊंगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा प्रश्न करवाऊंगा। इसके बाद मॉडल पेपर मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा। तो पूरा 100% होगा, उसमें कोई दिक्कत आपको लेने की ज़रूरत जो है नहीं है। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर समय का बचत देखने को मिलता है। छुट्टी होने पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बाद में भी क्लास देख सकते हैं। समय जो है अपने समय के अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं, जब मन हो आप तब क्लास देख सकते हैं। अगर आप एक क्लास को जो है ना कई बार देख सकते हैं, जितना बार इच्छा हो उतना बार देख सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है यहाँ पर। इसके बाद रुपयों का भी बचत होता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऑनलाइन में आपको रुपया का भी बचत देखने को मिलेगा। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 50% आपका सब्जेक्टिव होगा और 50% ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से किसी 50 क्वेश्चन का आपको उत्तर दे करके आना होगा। इसमें किताब और व्याकरण दोनों जगह से क्वेश्चन रहेंगे। अभी तो केवल हम बोल रहे हैं, दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, तब आपको और डिटेल में चीज़ें समझ में आएगी। और इसके लिए आपको 50 मार्क प्यारे बच्चों क्या होगा, मिलेगा। बात करेंगे सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव में ज़रा ध्यान लगाइएगा। सब्जेक्टिव में जो चीज़ें हैं ये भी 50 मार्क का होगा। कितना मार्क? 50 मार्क का होगा। इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ाई करना है, तो टॉपिक में सबसे पहले प्यारे बच्चों है गद्यांश। क्या है? गद्यांश। गद्यांश जो है वो 2 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, जिसके लिए 20 मार्क मिलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो निबंध है। क्या है? निबंध। निबंध में प्यारे बच्चों आपको 10 मार्क, 1-2 नहीं, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद पत्र लिखिए या संवाद लिखिए, पत्र या संवाद, ये 5 मार्क का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2 मार्क वाला, ठीक है, और 5 मार्क वाला। 2 मार्क वाला आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 में से 5 का उत्तर देना होगा। इसके लिए आपको मिलेगा 10 मार्क। 5 मार्क वाला 2 क्वेश्चन होगा, 1 का जवाब देना होगा, इसके लिए आपको मिलेगा 5 मार्क, ठीक है, 10 मार्क और ये मिलेगा 5 मार्क। इस तरह से इधर हो जाते हैं 50, जोड़ लीजिए तो 50, 15 और 20, 20, 30, 50, और इधर भी 50, तो 50, 50, 50, 100 मार्क जो है ना आपका पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न है, और ये डबल क्वेश्चन देने वाला सिस्टम आगे भी जो है ना इस 2024 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको टेंशन समस्या लेने की कोई ज़रूरत जो है नहीं है। हम बात करेंगे कौन सा बुक आपको लेना है।
तो आपको कोई भी इधर उधर से बुक नहीं लेना। बिहार सरकार ने जो क्लास 8 का बुक जारी कर रखा है हिंदी के लिए, वही बुक आपको खरीदना है। इस तरह का बुक होगा, देख लीजिए। किसलय भाग 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें यह सारा चैप्टर दिखाई देगा, अंदर का कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा। यही बुक आपको खरीदना है, बाकी कोई भी बुक मार्केट से आपको नहीं लेना है। बात करेंगे प्यारे बच्चों आगे हम लोग टारगेट लक्ष्य बैच जो आपका चल रहा है। टारगेट बैच याद आ रही है क्योंकि पिछले साल हमने टारगेट बैच के लिए खूब मेहनत किया था और हमने बच्चों को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाया भी। लक्ष्य 450 प्लस बैच LGRS स्टडी लाइव ऐप पे चल रही है। इसके सारे क्लासेज आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन नोट्स वगैरह आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए तो आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेगा, जिसमें थ्योरी, सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा करवाया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लास इसमें देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। इसके बाद आपको क्लास का PDF दिया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF भी दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब कुछ रहेगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के लिए आपको दिया जाएगा क्विक रिवीजन नोट, जो कि पूरे बिहार में आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद मॉडल पेपर और पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का PDF मिलेगा। पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, गेस्ट क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे और 100% सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। कोर्स का रिवीजन भी प्यारे बच्चों हम आप लोगों को करवाएंगे क्रैश कोर्स के रूप में। ये सारा सुविधा आपको मिलेगा। सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत, ये 5 विषय मुख्य रूप से। इंग्लिश का अभी हम वादा नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लिश के भी कुछ क्लासेज आपको दिए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में तो कम से कम दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर इंग्लिश के कोई अच्छे टीचर हमें मिल गए तो आपको पूरे इंग्लिश भी मिल सकता है। दूसरी बात है कि जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए मैथिली और हिंदी हम आपको पूरे इस कोर्स में पढ़ाएंगे। फुल सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलेगा। कोर्स का फी प्यारे बच्चों 2400 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो 1199 में आपको ऑफर के तहत मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको 2400 रुपया देना जो है पड़ सकता है। आगे बात करेंगे LGRS स्टडी लाइव ऐप पर यह कोर्स चल रही है। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGRS स्टडी, तो यह 2 ऐप आएगा। यह ऐप जो है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, केवल क्लास नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपका चल रहा है कोर्स। तो ये ऐप जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा कोर्स ज्वाइन करने के लिए। कोर्स ज्वाइन करेंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह वाला ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। इसके बाद इसमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यह सारा डिटेल आपको भर लेना है। कोई भी दिक्कत आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे ऊपर। रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लास 10th सेलेक्ट कर लेने के बाद आप जैसे ही सेव कीजिएगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करके सारे के सारे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाइएगा। तो देखिए इसमें आपको इस तरह का जो है ना पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना कोर्स दिखाई देगा। तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। फिर आप 1199 रुपया पे कर दीजिएगा इसमें से किसी भी सिस्टम से, तो आपका कोर्स अनलॉक हो जाएगा। अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं ऐप मोबाइल से, तो आप इस नंबर पर आप जो है ना किसी दूसरे के पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। यह नंबर लालू कुमार के नाम से होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल हमें कर सकते हैं, जिसका 100% आपको रिप्लाई जो है दिया जाएगा। अगर आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर तो आप कर ही सकते हैं। तो ये रहा कुछ आज के बारे में जानकारी। आशा करते हैं कि हिंदी का जो चीज़ है, जानकारी है, वो कुछ समझ में आप लोगों को आया होगा। मिलेंगे फिर हम लोग जो है अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। LGRS स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।